ये जो लोग कह रहे हैं कि इसको रखवाना जरूरी है, लड़के के साथ गलत हुआ है, सिंदूर डालना कहीं ना कहीं लड़का भी गलत किया है। अब लड़का को जो सजा देना है दीजिए, लड़का बिल्कुल गलत किया है, लड़का को सजा दीजिए ना, उसके घर वालों को क्यों? अब वो ना जाने ऐसा कितने से सिंदूर डलवाई हुई, कितना जगह प्रोग्राम करती होगी, तो हर जगह ऐसा भी उड़ाया जाता है, हर जगह लड़का के बाहों में बाहों डाल के डांस करती है, तो कितने को पति बनाएगी, पहले उसे आप कंफर्म हो जाइए। लोग के गाली वगैरह भी दे रहे हैं, समीर चौधरी जैसे उनको बेटा उठा कह रहे हैं कि बेटा तुमको छोड़ेंगे। तो पहले समीर चौधरी को पति बनाई थी, अब बेटा बनाएगी, समीर चौधरी जी के साथ रही होगी, इसलिए समीर चौधरी जी के बारे में ज्यादा जानती है। मनीष कश्यप जी को बोल रही थी, तो हो सकता है 9 महीना बोली थी, नहीं 9 महीना आया रह के अभी ठेलेंगे तो जगह तो उसी के यहाँ ढकेला जाएंगे, उसी के पेट में रहेंगे, 9 महीना बाद बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब क्या लगता है, पारो आपको वीडियो को देख रहे हैं तो अपना माध्यम से उनको क्या कहेंगे? हम पारो को यही कहेंगे कि तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हो तो इज्जत की जिंदगी जियो, झूठ मूठ का के सोशल मीडिया पर संपैती लेने से कुछ नहीं होगा। आप जो काम करती है ना बाबू, आपके काम में आप सोचिए कि आपको कोई इज्जत कभी नहीं दे सकता है। देखिए सोशल मीडिया में पारो आरती जो सोशल मीडिया में लगातार ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की का मांग में सिंदूर भरा जाता है, और गुलशन यादव, जी हाँ गुलशन यादव और सोशल मीडिया में पारो आरती का मामला बड़ा सुर्खियों में है और लगातार टिप्पणी लोग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में पूरी गुड़िया जी और पूनम जी हैं। कैसे हैं मैम? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है, लेकिन आप लगातार महिला और पुरुष को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि जो सही रहता है उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी एक सोशल मीडिया में चल रहा है पारो आरती और गुलशन यादव, जो लड़का सिंदूर दे देता है स्टेज पर चढ़ के। अच्छा, सही कौन है इसमें? इसमें 110% लड़की गलत है। अब पूछिए क्यों गलत है? हमारे मांग में जब कोई सामने से सिंदूर भरेगा तो हम उसका विरोध करेंगे ना, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। तुम्हारी औकात कैसे होगी मेरे मांग में सिंदूर भरने का? लेकिन क्या वो लड़की विरोध की? आपको दिखा कहीं विरोध करते? वो तो बहुत खुश नजर है, बड़ा चुंदरी में दुल्हन बन गई है। जब उसका वीडियो ट्रेंडिंग चल जाता है, जब उसको टीआरपी मिल जाता है, तो सोशल मीडिया पे आके चिल्लाती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। जब उसके साथ गलत हुआ था उसी टाइम वो कहीं नीरी थाना में जाके एफआईआर की करना चाहिए था ना, क्यों नहीं की? तो अब बताइए कोई लड़की कैसे सही है? कह रहा है कि सही है। अरे लोगों का काम ही है, अब लोगों का नाच देखने जाता है, मनोरंजन की तो जाता है ना जी देखने, तो कहे नहीं सब शादी कर करके अपने घर ले जाता है। सिंदूर डालना कहाँ तक सही? सिंदूर डालना हो सकता है उसका प्लानिंग प्लॉटिंग हो, लड़का पहले से बात करती थी, खुद बोली है इंटरव्यू में आके कि 1 महीने से हम लोग इंस्टा पे बात होता था, दोनों प्लानिंग की होगी, दोनों को टीआरपी चाहिए था, दोनों को फेमस होना चाहिए था, इसलिए सब खेल खेला गया है। और भी वहाँ लड़की थी ना जी, 3 और लड़की थी, तीनों के मांग में कहीं नहीं अभी सिंदूर भरा गया, उसी के मांग में क्यों भराया? लेकिन फेमस होने के लिए जो चल रहा है, ये अरे तो कहाँ? फेमस होने के लिए अभी के टाइम में कुछ भी कर सकता है लोग, नंगा रोड पे डांस भी कर सकता है आजकल ना, मतलब लड़कियों को भूत सवार हो गया, हमको एकदम हाई लेवल पे जाना, हमको एकदम ट्रेंडिंग में रहना है, तो ट्रेंडिंग में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की को रखना पड़ेगा, जो लड़का का पिताजी है उनको लड़का के घर पे जा रहे हैं और रखवाने का काम कर रहे हैं कि हम रखवा कर ही रहेंगे और हमारे पास आएगा तो उसको एकदम न्याय मिलेगा। हाँ, जो लोग भी कह रहे हैं, तो लड़की कितने के घर में रहेगी? उसके दोस्त भी आके बोल रही है उसका पहले से 4-5 बॉयफ्रेंड है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम करते हैं वहाँ 2-3 लड़का उसका बॉयफ्रेंड हो जाता है। तो जो भी जाएगा उसके गांव में, जो भी एनजीओ संस्था जाए लेकर, हम गांव वाले से एकदम निवेदन करेंगे कि जो भी संस्था आपके यहाँ जाता है, जूता चप्पल बढ़नी झाड़ू जो भी मिलता है मार के एकदम खदेड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लड़का गलती किया, लड़का का घर वाला नहीं। कह रहे हैं कि आप एक संस्था चलाते हैं, उसके बाद भी संस्था बिल्कुल कहेंगे गलत। एक बात बताइए, जो वाकई में मजबूर लड़कियां हैं, जो इनको जरूरत है सपोर्ट की, वो लड़की कमाती है, उसका देखिए कैसे एटीट्यूड में बात करती है कि हम ना, पटना में मेरी इतनी औकात है कि मैं 2 कट्ठा जमीन खरीद के ससुर को दे सकती हूँ, तो कहाँ से लड़की मजबूर है? वाकई में जो मजबूर लड़की है उसको आप संस्था काहे नहीं सपोर्ट करती है? क्यों नहीं उसके लिए आप खड़ी होती है? बहुत दर की ठोकरे खाती है जी। जो नाचने गाने वाली थी उसको, उसके फेवर में आप लोग आते हैं, उधर की बेटी हो जाती है। सिंदूर डाला है तो कोई भी रहता है, ऐसे भी लड़की का बहुत सिंदूर डाला है, बहुत का पति दूसरा शादी कर लिया, सब बोलिए संस्था वाला को जाकर रखवाएगी उसकी बीबी को, कहे उसकी बीबी डर का ठोकर खा रही है, कहे कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही है, क्यों नहीं उसका पति रख रहा है? सिर्फ जितना नाचने वाली आती है उसी के लिए सब समस्या है, मतलब वो देश की बेटी हो जाती है, और जो है वो देश का बेटा नहीं है। ये भी आता है कि नाचने वाली की क्या इज्जत नहीं होता है। आपका जब आपको इज्जत चाहिए तो आप नाचना छोड़ दीजिए, आप सभ्यता से नाचिए। नाचने का ही बहुत तरीके से होता है, डांस का ही बहुत तरीके से होता है। आप एक नाच रही है, 10 लड़के के साथ ठुमका लगा रहे हैं, एक होता है कि एगो प्रोग्राम करना, तो आप क्यों नहीं जब स्टेज पे जाती हैं तो क्यों नहीं पहले अनाउंसमेंट करती है कि हमारे स्टेज पे कोई भी लड़का हमारे साथ ठुमका नहीं लगाएगा, तो अभी तो एंजॉय करती हैं। तो कोई भी मैटर में रेप एक होता है जो जबरदस्ती औरतों और लड़कियों के साथ होता है, बाकी कोई भी घटना घटता है तो लड़की का ही मर्जी होता है, लड़की का 100% मर्जी होता है, तभी कोई लड़का हाथ लगाता है अन्यथा छूता है, ऐसे कोई नहीं कर सकता। क्या कहना है कि ये जो
मिली भगत ये काम हाँ, चल ये रहा था गुलशन सर। का और ये पारो का दोनों का मिली भगत है। दोनों इंस्टा पे बात करता था, हो सकता है दोनों का प्लानिंग हुआ फेमस होने का। ये सब टीआरपी का खेल है, मैं बार बार कह रही हूँ, सब टीआरपी का खेल है। सब पारो को टीआरपी चाहिए था, वो मिल गया। अब टीआरपी लेते देखिए यूपी में जाकर शूटिंग कर रही है, शूटिंग कर रही है, गाना में लग गई। अगर उसको तकलीफ होता कि मेरा पति है, ससुर है, 4 दिन आके मीडिया में कोई सिखा दिया कि ऐसे बोलो तो बोल ली, उसके बाद कहे गए शूटिंग में तुम लड़ती ना जी अपने इंसाफ के लिए। 3 फरवरी को सिंदूर पड़ा था, तो 3 फरवरी से तुम भी क्या बोलते हैं 15 फरवरी तक कहाँ थे? तुमको याद नहीं है कि गुलशन मेरा पति है? जब वीडियो ट्रेंड करता है तब याद आता है कि मेरा पति है। दिल है कि समंदर है उसका, दिल है कि समंदर है। हर जगह जाती है प्रोग्राम करे तो 2-4 बॉयफ्रेंड बना लेती है, तो कितने को बनाएगी? पहले आप लोग उसे सवाल कीजिए। और आप लोग से हम निवेदन करेंगे ऐसे ऐसे लड़कियों को सोशल मीडिया पे ला के नहीं कीजिए, प्रदूषित हो रहा है हमारा समाज। एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो लड़की का और अगले का मन बढ़ रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ तो हम उस पर एफआईआर कर देंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तुम पैसे की बात क्यों की कि उसके पास 1 कट्ठा जमीन है ना तो बेच के हमको 50 लाख रुपया दे देगा। उसका इंटरव्यू सुनिए ना जी, वो अपने बातों में अपने फंस रही है। एक में कह रही नहीं गुलशन का कोई गलती नहीं है, हम स्टेज प्रोग्राम करने गए थे, नशे में लड़का था। तो आप ही बताइए कि लड़की कहाँ से सच बोल रही है? 1 नंबर की फ्रॉड है, 420 ही लड़की है। लेकिन उनको तो 4 लाख रुपया मिल रहा था कि छोड़ दो मेरा। बोली ना जी 4 लाख पे कि 4 लाख रुपया, इसका कोई पुष्टि नहीं होता है, वो अपने मुंह से बोली है। वो तो हम भी कह सकते हैं कि हम उसको 20 लाख रुपया दे रहे थे, तो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ। लेकिन इस पे आवाज तो उठना चाहिए ना, कोई भी आकर कुछ भी करके चला जाएगा। कर ही तो रहा है। आजकल ये पुरुष प्रधान देश जरूर है हमारा, लेकिन यहाँ पुरुष जितना पीड़ित है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। उस मर्द से पूछिए कि दर्द कितना होता है, घर परिवार को चलाने के लिए क्या नहीं मर्द करता है। लेकिन आजकल की औरतें कानून का मिसयूज कर रही हैं, गलत फायदा उठा रही हैं, क्योंकि जो और औरत के सेफ्टी के लिए कानून बना था, वाकई में जो पहले औरतें पीड़ित हुआ करती थी, अभी के टाइम में तो भाई पुरुष ही पीड़ित है। और कानून का एकदम औरतें और लड़कियां मिसयूज कर रही हैं। वीडियो में आप कह भी रहे थे कि अब शादीशुदा औरत जो होती है जो कुमार लड़का को फंसा लेती है, और कुमार लड़का जो है तो ये मैं आंकड़ा देखते हुए मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें मैं यही देखती हूँ कि औरत शादीशुदा होती है, लड़का कुंवारा होता है। तो क्या ट्रेंड क्या है? शादीशुदा अगर औरत को गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो खर्चा देने का टेंशन नहीं है, कहीं जा रहे हैं होटल में जाए या चाहे पार्क में जाते हैं तो हमको ही नहीं बताना है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या है तो ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है। अब होटल में वेरिफिकेशन नहीं होगा, पति पत्नी में जाके लोग अपना एंजॉय करता है, यही रीजन है। गलत की है। हाँ बिल्कुल गलत किया। आप किसी लड़का को आप प्रोग्राम कीजिए, आप खुद कह रही है कि हम प्रोग्राम किए उस दौरान में हो गया है, और किसी के कहने पे बहकावे में आके जो आप लड़के को बदनाम कर रही है, फंसा रही है, तो सब चीज गलत है। मैं उन सारी लड़कियों से कहूंगी कि शादी से पहले जो भी फिजिकल रिलेशन में आती है वो तो हो जाती है, तो सब बंद कीजिए। पहले अगर लड़का को बोलिए कि शादी करो फिर वो हो जाना। शादी से पहले लोग भी हो जाते। हाँ बिल्कुल जाता है, देख लीजिए बहुत सारा कपल मिलेगा, आप पार्क में चले जाइए। तो उन लोगों से मैं खासकर मैं लड़कों से कहूंगी कि सुंदरता देख के आप मत फिसलिए। आज फिसल जाते हैं, कल फिर रोते रोते आते हैं कि हमको लड़की लूट ली, तो लड़की कर दी, तो लड़की कर दी। तो कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड पे सोच समझ के भरोसा किया कि अभी के टाइम में लड़कियों पर भरोसा करने का बिल्कुल नहीं है। नहीं हुआ था, लड़की कह रही थी हम केस करने जाएंगे, न्याय खोजेंगे। केस करेगी वो तो सबको कह रही है, समीर चौधरी जी पर केस करेगी, मनीष कश्यप जी पर केस करेगी। अब जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसके मतलब कि खिलाफ तो हम लोग पे केस करेगी, तो कितना पे केस करेगी? जिस पर केस नहीं हो वो आदमी नहीं है जी, बोल दीजिए इस पे केस करना है करे जाके। कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं उसको भीतर ठेल देंगे। हाँ इतना ठेलम ठेली करती है ना, ऑर्केस्ट्रा में ही होता है, ठेलम ठेली करती होगी, इसी लोगों को समझ में आ रहा है कि सबको ठेलिए देगी, वही ना ठेला जाए कहीं। लेकिन उनका माता जी का इंटरव्यू आया है, कह रहे हैं अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं है वो किसी की हो जाएगी सगी जी। जो बच्चे अपने माँ बाप के सगे नहीं हो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, आप इतने से ध्यान रखिए। जो लड़की आपके साथ भागने के लिए तैयार है, सोच लीजिए कि जो लड़की अपने माँ बाप का इज्जत उछाल के भाग रही है कभी आपकी सगी नहीं हो सकती है। उनका माता जी भी काफी ज्यादा कर रहे थे कि हमसे झूठ बोल के जाती थी। उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो तो माँ बाप कह ही रहे कि मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, उसका बाप नहीं है, माँ बोल रही है, तो उस पर टिप्पणी ही करना बेकार है। लड़की बदतमीज है, भैया था, इस पे तो कोई बात ही करना बेकार हमको लगता है।